हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल की अगर मैं बात करूं, प्रेम्बल बेसिकली क्या होता है? प्रेम्बल बेसिकली एक तरह का इंट्रोडक्शन है, एक तरह का प्रीफेस है। जिस तरह से आपकी बुक होती है, बुक के पीछे एक पेज होता है प्रीफेस का, जिसके अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया होता है कि उस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी तरह से हमने देखा था जब हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हमने कब पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये था कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, संविधान बनाने जा रहे हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हम हासिल क्या करना चाहते हैं? ओके, तो वो ऑब्जेक्टिव्स दिए थे उसके अंदर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं हम। तो ये लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लेकर आए थे, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी दी हुई थी। ओके, और इसी की मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो प्रेम्बल है। ओके, तो इसी प्रेम्बल के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, प्रेम्बल क्या है बेसिकली मैंने बता दिया। ये क्या है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर ये लिखा है भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें। ओके, तो थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये की वर्ड्स है, इसके अंदर ये आपको वर्ड्स याद होने चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि इनमें से कौन सा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या कौन सा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। उसके बाद ये बताता है हम क्या सिक्योर करेंगे, लोगों को जस्टिस देंगे, कौन सा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी होगी किसकी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होगी और अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है काइंड ऑफ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी होगी। उसके अलावा यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसकी बात की गई। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, मतलब इस प्रेम्बल के अंदर जो है एक डेट भी मेंशन है, वो है 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं और इनेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को दे रहे हैं। एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसका प्रेम्बल है। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की अगर मैं बात करूँ, मैंने ये क्या बताया, ये क्या है बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ओके, जो क्या बताता है, क्या गाइडिंग पर्पज़ है, पर्पज़ क्या है और प्रिंसिपल क्या है ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द डॉक्यूमेंट विच डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, कहाँ से अपनी अथॉरिटी डिराइव कर रहा है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर कहाँ से है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है पावर का, तो वो खुद क्या है, लोग हैं, क्योंकि लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ओके, उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, और फोर्स में कब से आया, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 1946 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, उसकी फिलॉसफी क्या होगी, उसके फंडामेंटल्स क्या होंगे, वो दिए गए थे। उसी को अडॉप्ट कर लिया गया था और इसी ने क्या काम किया, इसी की ये मॉडर्न फॉर्म में मॉडिफाइड वर्जन है, जिसको हम बोलते हैं प्रेम्बल। तो देखो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, मैंने सारे जितने भी इसके अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं, की वर्ड्स, वो सारे मैंने निकाले हुए हैं। देखो इसके अंदर बताया कि भाई हम सॉवरन हैं। सॉवरन का मतलब है कि हमारे ऊपर बाहर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम इंडिपेंडेंटली अपनी इंटरनल अफेयर्स और इंडिपेंडेंटली अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को रन कर सकते हैं। ओके, सोशलिस्ट का मतलब है कि हमारे यहाँ पर क्या होगा, समाजवाद होगा, यानी कि लोगों की भलाई, वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर फोकस किया जाएगा। ओके, और सोशलिस्ट कौन सा होगा, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट की बात नहीं की गई, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की बात की गई है इंडिया के अंदर। ओके, क्योंकि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के अंदर क्या होता था, वहाँ पर सारे रिसोर्सेज क्या थी, सरकार ओन करती थी। ओके, हर तरह के रिसोर्स के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता था। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, सरकार आपको ग्रो होने का भी चांस देती है। यानी मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट की अगर मैं बात करूं या फिर कम्युनिस्ट की अगर मैं बात करूं, जो इसकी एक्सट्रीम फॉर्म आती है सोशलिज्म की, उसके अंदर ये है कि अगर आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते, दैट्स इट। लेकिन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। सेकुलर है, ऑफ कोर्स सेकुलर मीन्स कि यहाँ पर जितने भी रिलीजन हैं सबके पास राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक है, ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक मीन्स कि यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपके पास राइट है, आप यहाँ पर इलेक्शन कर सकते हो, आपके पास राइट है, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हो, तो दिस इज डेमोक्रेसी। रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करते हैं, जिनको हमने इलेक्ट किया होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हमने इलेक्ट किया एमपीज़ को,
हमने इलेक्ट किया एमएलएज़ को, अब वो लोग एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे अपना और वो लोग एमएलएज़ और एमपीज़ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। जस्टिस प्रोवाइड करेगा, लिबर्टी, इक्वालिटी। और ये याद रखना, जो वर्ड जस्टिस है ये हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से, और जो वर्ड है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये हमने लिया है कहाँ से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, अब कुछ कमेंट्स की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या बताया गया है। सर अलादी कृष्ण स्वामी आयर ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेम्बल है वो क्या है? टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव थॉट और ड्रीम्ड ऑफ। कि प्रेम्बल इन शॉर्ट जो हमने सपने देखे थे, जो हमने सोचा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसको रिप्रेजेंट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सोचा था कि भाई सॉवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, ये सारी चीज़ें सोची थी, उसको रिप्रेजेंट करता है। के.एम. मुंशी ने बताया हॉरोस्कोप है। उसके बाद बताया है पी.टी. दास, इनने बताया है की, सोल, जेवल स्टिक या प्रॉपर यार्ड स्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इन्होंने यूज़ किया है। सर अर्नेस्ट बेकर इन्होंने की नोट यूज़ किया है, और एम हिदायतुल्लाह इन्होंने भी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बताया है। अब बात करते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? यानी देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहाँ से शुरू होगा? पार्ट वन क्या हमारा? यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। अब प्रेम्बल जो है किसी भी पार्ट में नहीं आता। पार्ट 1, पार्ट 2 किसी भी 25 पार्ट हैं उनमें से कहीं भी नहीं आता, किसी भी आर्टिकल में प्रेम्बल का मेंशन नहीं। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो देखिए 2 केसेस इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। पहला है बीरूबारी यूनियन केस 1960। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन बाद में केशवानंदा भारती केस, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बताता कि हाँ प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आप ये बताना यस ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि आप इसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं उनको अचीव करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चीज़ दी हुई है, आप ये बोलोगे कि इनको अचीव करने के लिए, इनको हासिल करने के लिए मैं कोर्ट जाऊँगा, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, नॉन जस्टिसेबल है। क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? तो यस इसको अमेंड किया जा सकता है, और एक ही बार अभी तक ये अमेंड हुआ है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए अमेंड हुआ था, जहां पर 3 वर्ड्स इसके अंदर ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रेम्बल के बारे में था। आई होप ये आपको समझ आया होगा, उतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था ये। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, बेसिक फीचर कर दिए, प्रेम्बल कर दिए। कल हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करेंगे, परसों डीपीएसपीज़ को करेंगे, और उसके अगले दिन हम फंडामेंटल राइट्स को करेंगे। तो कुछ दिन बचे हैं, आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।